नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी बोलना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले डे के वीडियो में हमने जाना था वाक्यों के प्रकार टाइप 2 के आधार पर। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था और उनके उदाहरण के आधार पर हमने आपको समझाया भी था। आज हम टाइप 3 के आधार पर आपको वाक्य बताते हैं। तो इसके आधार पर, इसके अनुसार वाक्य 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। दूसरा है जो वो होता है टेंस सेंटेंस। टेंस सेंटेंस अर्थात कालवाचक वाक्य। कालवाचक वाक्य। तीसरे प्रकार का जो सेंटेंस होता है वह होता है मॉडल वर्ब सेंटेंस। मॉडल वर्ब सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं, इसका हिंदी मॉडल वर्ब में जैसे कैन का प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। इसका ये मॉडल वर्ब सेंटेंस में जो हमारी मॉडल वर्ब होती है उनका प्रयोग किया जाता है। चौथे प्रकार का जो सेंटेंस होता है वह होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। IMPERATIV इम्पेरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, इस वाक्य को हमने फर्स्ट प्रकार के उसमें भी देखा था। जो पांचवें प्रकार का वाक्य होता है यह है कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस। CAUSI कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस। इसमें जो सेंटेंस होता है वो कारणवाचक सेंटेंस कहलाता है। इसको कारणवाचक वाक्य बोलते हैं इसको। छठवां है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सेंटेंस अर्थात कर्मवाच्य वाक्य। कर्मवाच्य वाक्य ये हमारा छठवां था। सातवें प्रकार का जो वाक्य है हमारा वह है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, अर्थात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाक्य, ये हमारे 7। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के वाक्य, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के वाक्य हमने आपको बताए। और सिंपल सेंटेंस जो होता है वो ऐसे वाक्य होता है जिसमें टेंस नहीं होता, जिसमें वर्ब नहीं होती है। ये जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें किसी भी प्रकार का वर्ब नहीं होती, किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है। ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यह एक बिल्ली है, दिस इज द कैट। इस वाक्य में किसी प्रकार की कोई वर्ब नहीं है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए इसको साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे वह एक कुत्ता है, वह एक किताब है, वह एक आम है, वह एक फल है, वह एक टेबल है, वह एक कुर्सी है, वह एक मेज है, यह एक कलम है। ये सभी सेंटेंस, इसमें किसी भी प्रकार की, इस वाक्य में कोई वर्ब नहीं है, किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हमको इसको सिंपल सेंटेंस के रूप में मानते हैं। टेंस सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें टेंस जरूर होता है, काल वाचक होते हैं। जैसे मैं जाता हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यानी वर्तमान काल का वाक्य है। वह रोटी खाएगी, यह भूतकाल का वाक्य है, तो इसमें काल आ गया है, टेंस आ गया है, इसलिए ये कालवाचक वाक्य कहलाता है। तीसरा है मॉडल वर्ब सेंटेंस, अर्थात इसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर, तो मे यहाँ पर एक मॉडल वर्ब का यूज किया गया है, इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस हमारे मॉडल वर्ब सेंटेंस कहलाते हैं। चौथा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने फर्स्ट प्रकार के टाइप में भी पढ़ा था कि जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, बाहर आओ, मुझे एक गिलास पानी दो। ये वाक्य जो होते हैं ये आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। और कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस, ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जो खुद कार्य नहीं करते हैं लेकिन ये किसी के माध्यम से कार्य करवाते हैं। ऐसे वाक्य हमारे कॉजेटिव वर्ब सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैंने घोड़े को नहलवाया, मैंने अपनी कार को साफ करवाया। मैंने खुद नहीं किया लेकिन मैंने साफ करवाया, यानी किसी थर्ड पर्सन के द्वारा हमने साफ करवाया। तो इस प्रकार से ये ऐसे वाक्य जो होते हैं वो कॉजेटिव वर्ब बेसिस सेंटेंस कहलाते हैं। जो छठवां है हमारा पॉजिटिव वॉइस सेंटेंस, ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्मवाच्य होता है। जैसे एक होता है मैंने खाना खाया, तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, और खाना मेरे द्वारा खाया गया, इसमें हम ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे पैसिव वॉइस बेसिस सेंटेंस कहलाते हैं। तीसरा सातवां हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। कथन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम जो बात कह रहे हैं इसको हम डायरेक्ट सेंटेंस कहते हैं, और हमारी कही हुई बात को यदि आप तीसरे के सामने कहेंगे तो हमारी उस बात में कुछ न कुछ परिवर्तन कह के आप बात को किसी के सामने बात करेंगे, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सेंटेंस हम आपको सभी प्रकार के सेंटेंस आपको पढ़ेंगे। जब हम आप ग्रामर पूरी कंप्लीट करेंगे तो ये सभी सेंटेंस आपको आ जाएंगे। आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए, और जो भी बताया जाए उसको अच्छे से याद करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।